हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या मिनिमल बात भी हो रही है, जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। देखते हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। उसके लिए आपको करना होगा अपने पार्टनर को विजुअलाइज, उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट होना पड़ेगा। जितने अच्छे से आप कनेक्ट होंगे उतने अच्छे से उनकी एनर्जी पिक होगी। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास मैनिफेस्टेशन का आया है। आज मैं कार्ड्स अपने से नहीं लूँगी, जितने शफल करते हुए आएंगे कार्ड्स वो कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है। काफ़ी कार्ड आ चुके हैं एंड बॉटम से हमारे पास कार्ड निकल कर आया है रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, ठीक है। सिंगल रेडी टू मिंगल, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रेडी हो चुके हैं। अप्रैल मंथ, इस मंथ में आज शुरुआत हो चुकी है, तो इस मंथ में चांसेस है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो, यूनियन हो जाए। आई होप कि आप सभी का यूनियन हो जाए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया था मैनिफेस्टेशन का, यहाँ पर आया है लुक फॉर अ साइन, लव सिंगल, वॉक अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, कम बैक, रीस्टार्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, डिसेप्टिव, डबल फेस, इन कंट्रोल, blinded by friends and society, intolerable pain, bounded, ex-lover, unfinished, long term commitment, ठीक है। बराबर कार्ड्स आए हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज एंड बॉटम से हमारे पास आया था रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, ठीक है। साइन मैं आपको टैरो से बताऊंगी, ठीक है। कार्ड शफल करती जाऊंगी, जो भी कार्ड्स आएंगे साइन मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। क्या मेरे व्यूअर्स का मैनिफेस्टेशन सही जा रहा है, क्या पूरा होने वाला है, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाए, जो आपको छोड़कर गए हैं, जो आपसे हाइड एंड सीक खेलते हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके अंदर इमोशंस डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, आप में से कौन है जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन हाँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। अब उनसे कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन से ज़्यादा पता है मुझे मैनिफेस्टेशन आपका क्या दिखाई दे रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन ये दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो कि आप जैसे प्यार करते हो ना, वही प्यार आप अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हो, वही प्यार आप चाहते हो कि वो भी आपसे करे, वो प्यार महसूस करना चाहते हो, ठीक है।
एंड द सेम टाइम मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी मिस्टीरियस मुझे दिखाई देते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस है, मतलब भागने वाले पर्सनालिटी भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है, मतलब डटकर सामना करने वाले पर्सन नहीं है, भाग जाते हैं जिम्मेदारी को देखकर। इनके अकॉर्डिंग अगर सिचुएशन ना हो तो पतली गली पकड़कर ये निकल लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो चाहे आपके पास आकर अपनी चीज़ों को इस वक्त कन्फेस नहीं कर रहे हो, अभी की जो एनर्जी है हो सकता है कि उनकी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको दूर रहकर ही देख रहे हैं, ठीक है। आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके क्लोज नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन वो भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका इमोशन उनके लिए कम नहीं होना चाहिए। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो ये आपके जो आपका जो दिल का दरवाज़ा है ये खुला रहे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और साइन की बात करूं तो आपके पार्टनर की राशि आपकी राशि भी हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी। लुक फॉर अ साइन, प्लीज इसको क्लैरिफाई करें। लुक फॉर अ साइन, अगर सपोज आप सिंगल हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है। इस मंथ में आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ ही आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, या फिर अगर अब तक आप अपने कार्मिक से डील कर रहे थे तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस मंथ में, अप्रैल मंथ में ही कोई आने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको साइन भी दे रही है, हो सकता है कि आपको सिक्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको एंजेलिक नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि कोई इंसान आपको साइन देने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्ट वे में। आप उस पर्सन को जानते हो, मे बी आप साथ में काम करते हो, वर्क फील्ड आपका सेम है, तो कोई तो है जो आपको पसंद करता है और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है या चाहती है, और ये इंसान आपका ट्विन पार्टनर है, ठीक है। इस मंथ आप अपने ट्विन से मिलने वाले हो, और हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन से कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप में हो, मिल चुके हो, तो उनके साथ रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। जेमिनी साइन, मिथुन राशि की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। वॉक्ड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्यों छोड़कर गए थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? इनको क्या हुआ था? द वर्ल्ड, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। या यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है। आप लोग अलग सोसाइटी से हो, अलग रिलीजियस से आप लोग बिलोंग करते हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में जब आए तो उन्होंने इतना कुछ नहीं सोचा, जस्ट उनको आपकी कंपनी, आपका साथ, ये रिलेशनशिप अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे, सेटिस्फाई थे। लेकिन जैसे ही बात सीरियस होने लगी, सीरियस हुई आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप या कमिटमेंट की बात आई, तब ये पर्सन बिल्कुल श्योर नहीं दिखाई दे रहे थे, ठीक है। अनश्योर थे ये पर्सन कि ये कमिटमेंट दे या क्या करे, क्योंकि डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ऐसे थे। तो हो सकता है कि डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, इस कनेक्शन को छोड़ दिया। मे बी इस पर्सन को लगा कि जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, उसको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इट्स बेटर ज़्यादा टेंशन मत लो और चीज़ों को छोड़ दो। और इन्होंने अपनी खुशी के लिए, मतलब खुशी इन द सेंस की जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, इस वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते को छोड़ कर गए, और क्लैरिटी ना होने की वजह से कि मैं क्या करूं अब क्यों वापस आना चाहते हैं जब खुद ये पर्सन छोड़ कर गए हैं।
कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। क्यों आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं? पूरी दुनिया घूम ली, इन द सेंस कि बहुत लोगों से आपके पार्टनर ने चैट करी है आपको छोड़ के जाने के बाद, बहुत लोगों से ये मिले हैं, बहुत लोगों के कनेक्शन में ये पर्सन आए हैं, चाहे 2 दिन के लिए बात किया हो, 1 महीने के लिए बात किया हो, 4 दिन के लिए बात किया हो, ठीक है। बहुत लोग इनकी लाइफ में आए हैं, ये खुद बहुत लोगों के लाइफ में गए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपसे इनको प्यार मिला है ना गाइस, ये प्यार उनको नहीं मिला, ठीक है। इन्होंने कोशिश करी है आपके जैसा इंसान ढूंढने की, आपके जैसा पर्सन ढूंढने की। जिस तरीके से आपने इनसे प्यार किया है ना कहीं वही प्यार, वही पर्सनालिटी आपकी किसी और में आपके पार्टनर ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इनको नहीं मिला, ठीक है। आपके पार्टनर आपके पास वापस इसी वजह से आना चाहते हैं कि जिस हद से आपने इस पर्सन को प्यार किया है, जिस हद तक आप इस पर्सन के लिए गए हो, जिस हद तक आप इस पर्सन के लिए इमोशनल हुए हो, आपने प्यार दिया है, ठीक है। ये पर्सन उस चीज़ को मानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। चाहे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने ये चीज़ एक्सेप्ट भी ना करे कि उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, और ये पर्सन आपके पास इसी वजह से वापस आना चाहते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, सबसे बात कर लिया, सबको टाइम दिया, सबके साथ रह लिया, लेकिन वो प्यार करने वाला इंसान नहीं मिला इस पर्सन को, ठीक है। कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की दिखाई दे रही है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है आपने अपने पार्टनर से सच्चा प्यार किया है। बहुत इमोशनल रहे हो आप इस पर्सन को लेकर, बहुत इमोशनल, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी लॉयल रहे हो। जब से आपने इस पर्सन से प्यार किया, इनको दिल दिया, इनके लिए इमोशनल आप हुए, आपने किसी और के बारे में सोचा तक भी नहीं है। चाहे आपके पार्टनर किसी से बात करते भी रहे हो, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना भी दे रहे हो, आपको पता भी हो कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या किसी और से भी बात करते हैं, बट फिर भी आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। तो यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर क्यों आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये मैंने पूछा तो यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि आपने जैसा उनको प्यार दिया है, वो प्यार उनको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। इस वजह से वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ चुकी है। चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप लोग अलग सोसाइटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, अलग कास्ट क्यों ना हो, आप दोनों के बीच में एज गैप क्यों ना हो, लेकिन आपकी जैसा प्योर इंसान नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप एज ए सोल आप बहुत प्योर हो, आपकी सोल बहुत प्योर है, ठीक है। आपके मन में कोई गलत चीज़ें नहीं रहती है। अगर आप गुस्सा भी करते हो तो आप बोल देते हो, बट आप किसी के लिए गलत भावना अपने मन में नहीं रखते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। और यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको बहुत स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, ताकि आपके जो सपने हैं, देखो पहली चीज़ तो आपके पार्टनर है प्रैक्टिकल, ठीक है। इनको पैसे की वैल्यू पता है, इनको पता है कि सिर्फ प्यार से घर नहीं बन सकता है, इनको पता है सिर्फ प्यार से चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती है। चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपको एक सिक्योरिटी देने के लिए इनको अच्छा खासा पैसा कमाना पड़ेगा, या इनको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। सपोज़ आपके पार्टनर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वेल स्टेबल है उनकी फैमिली, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। और अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि उनको खुद अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, जिस डिफरेंसेस को सोचकर ये आपसे दूर गए थे, अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिला। अब ये आपके लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको पहले खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इनको खुद एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा कि ये आपकी जिम्मेदारी ले पाए, या ये आपको साथ में सपोर्ट कर पाए, ठीक है। पर प्रैक्टिकल सी बात है कि आज की डेट में 2 लोगों को जॉब करना या 2 लोगों को अर्न करना ज़रूरी हो जाता है ना। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी वही प्रैक्टिकल सोच
के साथ चल रहे हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर अब तक ये कुछ, सपोज़ आप कोई फीमेल है, कुछ जॉब नहीं करती थी, तो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि वो कुछ करके आपको हेल्प कर पाए, या कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे कि आप दोनों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ना हो आफ्टर मैरिज, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम ना हो आप दोनों के बीच में। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की कि खुद को फाइनेंशियली इतना स्टेबल करना चाहते हैं कि चाहे आपको अलग लेकर भी रहे तो ऐसा ना हो कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना कर पाए, अपनी फैमिली के लिए ना कर पाए, या फैमिली को करे तो आपके लिए ना कर पाए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और ज़्यादा एनर्जी मुझे मेल एनर्जी दिखाई दे रही है, मैस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो और आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है, बट ऑब्वियस नहीं है, आजकल ज़रूरी नहीं है यही चीज़ हो, लेकिन इनके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चाहे आप मेल हो और फीमेल के लिए भी देख रहे हो ना, तो भी गाइस इनके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, जहाँ पर इनका सोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये फेमिनाइन होकर ज़रूरी नहीं कि एकदम फेमिनाइन की तरह सोचती हैं, इनके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा काम करती है, जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी प्रैक्टिकलिटी को बताती है। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, 3D वर्ल्ड के मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि वो ये सोचते हैं, अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो एक अच्छी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, तो इनको पहले खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप कहोगे कि मेरा पार्टनर तो फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छा खासा कमाता है या कमाती है, तो फिर, बट उनके हिसाब से उनको लगता नहीं है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है। उनको लगता है कि अगर शादी किया, ठीक है, और आगे और जिम्मेदारी बढ़ेंगी, ठीक है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप है, तो ऐसा नहीं कि शादी किया तो सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फैमिली की भी है, तो साथ में सबको मैनेज करके चलना उनको लगता है कि वो उतने अभी कैपेबल नहीं है। उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, मैरिड हो सकते हो आप लोग, तो भी यहाँ पर उनका इस वक्त ध्यान यही है कि वो सब चीज़ों को ठीक कर पाए, पहले खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। ओके, डिसेप्टिव डबल फेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिसेप्टिव डबल फेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ है, या जो सिचुएशन ऐसी आई है कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं आपके ऑफ़र को, कभी खुद आपको ऑफ़र करते हैं, कभी भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डुअलिटी वाली फेस जो आपके पार्टनर आपको दिखाते हैं या दिखाती है, वहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपसे क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं। जो कुछ भी आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने रखना चाहते हैं। अब क्या इन्होंने छुपाया है मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कुछ तो भी आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं या इन्होंने छुपाया है, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि आपके सामने आप वो डबल फेस क्रिएट करें, वो जो भी है आपके सामने रख देना चाहते हैं, अपनी सच्चाई, अपनी क्लैरिटी, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अब जैसा भी हूँ, या तो मुझे एक्सेप्ट करो या फिर मत करो, मतलब ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। बट वो नहीं चाहते हैं कि अब आपके साथ वो डबल फेस रहे, डिसेप्टिव एनर्जी में रहे, आपको कुछ बोले और करे कुछ और। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन बने, एक क्लियर उनकी तरफ से स्पेशली कम्युनिकेशन बने, ठीक है। वो सब चीज़ों को क्लैरिटी से आपको बोलना चाहते हैं। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, कंट्रोल को यहाँ पे देखो डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। कंट्रोल तो आपके पार्टनर के ऊपर है, ठीक है, किसी के
कंट्रोल की वजह से ही हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत नेगेटिव हो गए, नेगेटिव सोचने लगे, आपको देखने का नज़रिया आपके पार्टनर का गलत हो गया, नेगेटिव हो गया, या आप दोनों के रिश्ते की वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा फाइट्स हुए, ठीक है, या जैसे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। अब जो मैंने आपको बोला रिलीजियस का है, अलग सोसाइटी से हो आप लोग, बहुत ऐसे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि अगर ये आपको चूज़ करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, फैमिली में तो झगड़े हो ही रहे, साथ ही साथ इनको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप दोनों के रिश्ते को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव तरीके से लेगी। अगर ये फैमिली को छोड़ देते हैं, आपको चूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इनका नाम खराब होगा, और ये सोसाइटी इमेज को बना कर रखना चाहते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ इनके मन में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। और लोग कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से झगड़े लगाते हैं, या आप दोनों के रिश्ते को स्पॉइल करते हैं, आप दोनों के अगेंस्ट है, लोग आप दोनों के रिश्ते के बहुत अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत ज़्यादा गलत समझती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको, अगर आप उनकी लाइफ में आए, आपसे शादी हो गई या आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे, तो उनकी फैमिली से आप उनको अलग कर दोगे, ठीक है गाइस। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इसको हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन ये किसी की फैमिली की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर ये दिखता है उनकी फैमिली आपको एक गलत पर्सन की तरह देखती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मतलब उनको पता नहीं है आपके बारे में, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, लेकिन उनका खुद का एक ओपिनियन है, खुद की ये एक नेगेटिव सोच है। अब लोग खुद जैसे होते हैं सामने वाले को वैसा ही सोचते हैं, तो आप ये भी आप समझ सकते हो कि शायद ये खुद ऐसे हैं, इस वजह से आपके बारे में इस तरीके से नेगेटिव सोच रहे हैं बिना आपको जाने। और हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में आप उनकी फैमिली आपको जानती भी हो, या उनके फ्रेंड्स जो आप दोनों के अगेंस्ट है वो लोग आपको जानते भी हो, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। साइन एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बाउंडेड की एनर्जी क्यों है, पेन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली की बात सुन के आपसे अलग हो रहे हैं, या हो गए हैं, या हो गई हैं, ठीक है, आपको चूज़ नहीं कर पाए, स्टैंड नहीं ले पाए आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं ये खुद को भी फंसा हुआ तो महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि बाउंडेड है ये पर्सन, या अपनी मर्ज़ी के अनुसार आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के अनुसार चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और किसी तरह का लीगल मैटर भी हो सकता है कि हो, जिस वजह से ये पर्सन स्टक है, बाउंडेड है, ठीक है। या तो ये पर्सन किसी डाइवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या कोई लीगल मैटर इनके ऊपर है, जिस वजह से चाहकर भी ये इस वक्त आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहती हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि ये चाहकर भी इस वक्त आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये खुद किसी ऐसे सिचुएशन, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। या तो ये मैरिड है, ठीक है, या डाइवोर्स सिचुएशन चल रही है, या इनको फंसाया जा रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लीब्रा साइन, तुला राशि की एनर्जी है। एक्स लवर अनफिनिश को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो कि बचा है, रह गया है। अभी भी आप दोनों के बीच में, चाहे सिचुएशन अभी जो भी है ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ओवर हो चुका है, बट स्टिल इनके मन में ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो भी अभी है जिसको हम एंड नहीं कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मैरिज करना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। दी फूल की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर है मून की एनर्जी। देखो, कमिटमेंट तो कहूँ दिल से ये देना चाहते हैं, शादी भी आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन डर भी आपके पार्टनर का है, जिसके डर की वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर्सन के मन में तो है कि आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे,
क्योंकि आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का ही कार्ड निकल कर आ गया है, पर अब देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डरते भी ये पर्सन है। 2 ऑफ कप्स, क्या कहूँ इस पर्सन के लिए मैं अब। शादी ये आपसे करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बेहद आप इस पर्सन को पसंद हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी हो, आपका इंडिपेंडेंट रहना हो, ठीक है, जिस भी तरह से आप हो, आपके पार्टनर आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। आपका केयर फ्री नेचर हो, जैसे कि आप मन में बात पकड़ के नहीं बैठते हो, आपके साथ कोई गलत भी करे तो आप बहुत फॉरगिवनेस वाले नेचर के हो, आप माफ़ कर देते हो, चलो जाओ, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन परफेक्ट मैच आपको मानते हैं शादी करने के लिए। लेकिन फिर क्या आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स। डर है, फियर है इनको, आपसे शादी की तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, फैमिली क्या करेगी नहीं करेगी। प्यार भी करते हैं, इमोशंस भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर कि प्यार भी है, आप भी चाहते हो उनसे शादी करना, कमिटमेंट वो भी चाहते हैं। लेकिन फ्यूचर को लेकर थोड़े अनश्योर हो रहे हैं आपके पार्टनर। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इस चीज़ को लेकर थोड़े अनश्योर है आपके पार्टनर। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते नहीं हैं या कभी इमेजिन ही नहीं करते हैं, कभी सोचते भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है। सोचते हैं ये पर्सन आपके साथ शादी, इमेजिन करते हैं आप दोनों के साथ फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन साथ साथ जो लोग आप दोनों के अगेंस्ट है, आप ये एनर्जी देख रहे हो ना, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ ऐसा खराब आप दोनों के रिलेशनशिप को लोग ना कर दे, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों एक होकर भी एक ना हो पाओ। तो बहुत सारे फियर फैक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है कि इनकी फैमिली कैसी है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अपने फैमिली के नेगेटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव एटीट्यूड को। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अगेन वो स्टक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, रीस्टार्ट करना। क्या वो स्टक सिचुएशन से निकलेंगे या बैठे बैठे सोचते ही रहेंगे? निकलेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ये ज़रूर निकलेंगे। आपके पार्टनर बेसिकली, आप, मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के माइंडसेट में पता है क्या दिखाई दे रहा है आपके साथ, वो किस तरह से यूनियन अब करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को राज़ी करा के, ठीक है, वो चाहते हैं कि तब आपके साथ यूनियन करें। जब तक इनको सल्यूशन नहीं मिलेगा, स्पेशली उनके लिए बात कर रही हूँ जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो आपके पार्टनर के मन में यही है कि वो तब तक कोशिश करेंगे, तब तक आपके पास नहीं आएंगे, आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे जब तक इनकी फैमिली हाँ नहीं बोलती है, अग्री नहीं हो जाती है, ठीक है। या कुछ गोल है, हो सकता है कि उनकी फैमिली ये चाहती है कि ये कोई अच्छा काम करे, कोई जॉब वॉब अच्छी इनकी हो जाए, ये वेल सेटल्ड हो जाए, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाए बेसिकली अपने करियर में, अपनी लाइफ में, तो मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली मान जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, ना नहीं बोलूँगी, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, रिकंसिलिएशन ये पर्सन इसी वजह से इस वक्त आपसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, वो आपके पास कमिटमेंट लेकर ही आना चाहते हैं। तो ये है आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।